जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज भाई सोनम वैसे ही बहुत ज़्यादा दुखी है। आपको पता है कि सोनम जैसा जितना बर्दाश्त करती है, शायद कोई और लड़की होती तो इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती। और ऊपर से सोनम के चैनल पे जो है बार बार स्ट्राइक आती है, और स्ट्राइक कोई दे नहीं रहा है, यूट्यूब की तरफ से ही आ रही है। मगर सोनम को चैनल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस वजह से वो और परेशान है। और यहाँ पे क्या है, उसका जो पति है भाई, वो तो पूछिए मत। दिन में तो अगर नशा नहीं करता है तो ठीक ठाक रहता है, मगर पीने के बाद भाई वो जानवर बन जाता है। किसी को कुछ नहीं समझता है, कुछ भी फेंक के मार देगा, कुछ भी लड़ाई कर लेगा, घर में बाथरूम कर देगा। मतलब ऐसे ऐसे कर्म करता है कि पूछिए मत। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। ऊपर से इसकी जो देवरानी जेठानी है, वो सब भी बहुत दुखी करती हैं। और इतना बड़ा घर है, इतने 3-4 शायद भाई हैं, और 2 ही कमरे हैं। सोचिए 2 भाई 2 कमरे में वो कैसे गुजारा करती है, कैसे नहीं। ना तो सोनम की सास उसे कुछ समझती है, ना ही देवरानी जेठानी, क्योंकि भाई आए दिन सास भी लड़ने लगती है। यहाँ पे सोनम ने अभी बोला था कि भाई अभी मेरी सास ने मुझसे कल झगड़ा कर लिया था, अब मुझसे बात नहीं कर रही है। तो भाई जिसका मैं एक बात बताऊँ, सोनम जिसका पति नहीं कमाता है या जिसका पति साथ नहीं देता ना, उसका परिवार में कोई साथ नहीं देता, और उस औरत की कोई इज्जत कदर नहीं होती है। क्योंकि पति अगर सीधा हो, पति समझदार हो, तो उस औरत को इज्जत सम्मान सब मिलता है ससुराल में। मगर पति जब अच्छा ना हो तो कोई इज्जत सम्मान उस औरत को नहीं मिलता है। तो फिर भी सोनम अपने बच्चों के लिए कोशिश करती है खुश रहने की, उनको हर चीज़ देने की, और जितना हो सके वो कोशिश करती है कि मेरे बच्चे खुश रहें। अपने घर में जैसे तैसे सब कुछ मैनेज करती है। और हस्बैंड जो है ना, वो ना तो खाने पीने की कोई चीज़ें लाएगा, ना साग सब्जी लाएगा। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। मतलब घर में देवर जेठ भी ऐसे ही हैं, पति भी ऐसा ही है, सास भी ऐसी है। मतलब अ, क्या ही बोलो कि मतलब पूरे घर में लोग हैं तो सही, मगर नाम के हैं। और यहाँ पे बताती है सोनम कि भाई इनके घर वालों ने ये सच्चाई छुपाई कि ये लड़का पहले से ही पीता है। गांव के लोग सोचते हैं कि भाई अगर शादी कर देंगे तो सुधर जाएगा, मगर ये नहीं जानते कि जो नशेड़ी इंसान होता है, दारूबाज इंसान, कभी नहीं सुधरता है। चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसकी दारू इधर उधर नहीं होनी चाहिए। भाई उसने अपने दारू के चक्कर में इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और सबसे बड़ी बात है, ससुराल वालों ने सबसे बड़ी बात है कि ये बात छुपाई और लड़की की ज़िंदगी नरक बना दी। तो भई ऊपर से जल्दबाजी में भी शादी हुई। इनके पापा ने, घर वालों ने कोई छानबीन नहीं की, फट से अपनी बेटी की शादी कर दी। कहते हैं कि पापा बीमार रहते थे, इस वजह से जल्दी शादी करनी पड़ गई। क्योंकि सोनम ने बताया था, कम उम्र में ही सोनम की शादी हुई है, और इनके पापा बीमार रहते थे। वो सोचते थे कि उनको पता लगा था कि मैं नहीं जीऊँगा, इसीलिए उन्होंने जाते-जाते जो है अपनी बेटी के हाथ पीले करने चाहे, और जल्दबाजी के चक्कर में सोनम की ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि भाई इंसान तो चला जाता दुनिया से, मगर बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई गलती से भी मतलब किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, किसी बेटी की ऐसे ज़िंदगी ख़राब ना हो जैसे सोनम की हो रखी है। और हम तो यही चाहेंगे कि भाई सोनम कामयाब हो जाए, कि भाई अपने जो है बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ कर पाए। मगर भाई स्ट्राइक की वजह से वो बार-बार फँस के रह जा रही है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग जो है सोनम को सपोर्ट करिए कि खूब आगे जाए, आगे बढ़े। बस हम तो यही चाहते हैं, और आप लोग सोनम को सपोर्ट करते रहिए। और सोनम से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि घबराओ नहीं, तुम काम करो, और इसी तरीके से अच्छी-अच्छी वीडियो बनाओ, एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी तुम्हें। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।